के स्टेज पर तशरीफ फरमा। आप लोग सब जानते हैं हमारे कर्नाटक हुकूमत के हाउसिंग एंड माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब और यहाँ के लोकल एमएलए खानिस फातिमा मैडम, बाद में हमारे कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर याकूब साहब, डीडब्ल्यूसी के चेयरमैन हबीब सरमस और यादगिरी के चेयरमैन जहीर और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे खान साहब, पूरे इसके अदालत को पूरा अरेंजमेंट करने के लिए हमारे सीओ साहब हैं। और इससे इम्पॉर्टेंट आप तमाम लोगों का पूरे यादगिरी डिस्ट्रिक्ट और कलबुर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुतवल्लिया ने शुक्रिया मैं अदा करते हुए दो बात करने का इजाज़त चाहता हूँ। वक्फ अदालत पिछले दिनों में आप सभी सोशल मीडिया में प्रेस में सभी देख रहे हैं, कर्नाटक में पहली बार हुकूमत होने के बाद हमारे वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब ये वक्फ अदालत का कार्यक्रम बेलगाम में शुरू करे हैं। बेलगाम के बाद हमें बीदर डिस्ट्रिक्ट कर लिए, उसके बाद धारवाड़, हुबली, हावेरी, उत्तर कन्नड़ा, गदग डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करके आज आए हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आपको, ये वक्फ अदालत किस वजह से कर रहे हैं ये पहले समझना है हमें। इसमें बहुत बड़े चीज़ हमारा मिनिस्टर साहब के साथ पूरे एंटायर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, ऑल तहसीलदार, एडीएलआर, डीडीएलआर उनके साथ कल मशवरा करते हैं। आज तुम्हारे साथ मशवरा कर को तुम्हारे प्रॉब्लम्स पूरे भी बाइंडिंग बना कर रख ले को, कल उनके पूरे एम्प्लॉयज़ के साथ उन्हें डिस्कस कर को पूरे तुम्हारे मसाइल हल करने की कोशिश करने लिए आप तुम्हारे गुलबर्गा के साथ आए आपके सामने। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों से आप सब मालूम है वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा, वक्फ मिनिस्टर क्या हो रही है। पहली बार कर्नाटक के हुकूमत में पूरे मुतवल्लिया को उनके डिस्ट्रिक्ट को जाकर उनके सामने उनके मसाइल प्रॉब्लम्स ले को मैं वहाँ हल करना अगत बोल को उन्होंने इरादा करें। अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दें दे, कौम की खिदमत करने अभी अल्लाह उनको मौका दें देगा, तो मैं अज़ीज़ाना तरफ करता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये वक्फ अदालत होने के बाद पिछले 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हमें करी ना, इसमें मेन खाता अपडेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और सीएमसी में, अर्बन डेवलपमेंट में और तुम्हारे तहसीलदार ऑफिस में, एसी ऑफिस में कितने खाता पेंडिंग हैं और फ्लैग ऑफिंग कितने पेंडिंग हैं, ये आज तुम्हारे साथ पूरी लिस्ट ले को कल कंसर्ट ऑफिसर के साथ उन्होंने बैठ को डिस्कस कर को उनके साथ मीटिंग कर को तुम्हारे पूरे भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में कितने मसाइल पेंडिंग है खाता अपडेशन के, हर डिपार्टमेंट के भी हो, सीएमसी हो, अर्बन डेवलपमेंट में हो, रेवेन्यू हो, आरडीपीआर हो, आरडीपीआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेंडिंग हैं। पूरे डिपार्टमेंट के खाता अपडेशन और फ्लैगिंग ये दोनों चीज़ों का मेन मुद्दा है हमारा। उसके साथ साथ एनक्रोच का उन्होंने मिनिस्टर के बनने के बाद मुझे एक डायरेक्शन दिए, अभी गुलबर्गा से बेंगलुरु बहुत दूर है, मुतवल्लिया बहुत तकलीफ होती है इधर आने की वजह से, तुम्हें उधर ही जाको तुम्हें बोर्ड की एक मीटिंग गुलबर्गा में करना का तो बोल को मुझे डायरेक्शन दिए थे मिनिस्टर साहब। उसके डायरेक्शन के हिसाब से मैं पहली बार चेयरमैन बनने के बाद कर्नाटक के हिस्ट्री में मैं गुलबर्गा डिवीज़न में मैं मीटिंग बोर्ड की मीटिंग मैं इधर मुंतखब किया था। उसके हमारे मिनिस्टर साहब साथ में हैं, हमारे खानिस फातिमा मैडम भी हमने फुल सपोर्ट करे, मेरे पूरे बोर्ड के मेंबर भी पूरे मुझे साथ दिए, पूरे मिलने का हमें बोर्ड की मीटिंग भी इधर करें। इसी तरीके से हर डिवीज़न में, बेलगाम डिवीज़न में भी मीटिंग करें, हमें हुए सकते प्रॉब्लम सॉल्व करने की। और ये वक्फ अदालत कब शुरू करें उसके बाद तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। बीदर में पहले करें, हमें बीदर में बहुत सारे हमारे खाता अपडेट पेंडिंग थे, फ्लैगिंग पेंडिंग थे, पूरे 80% वो क्लियर हुए अभी। इसलिए गुलबर्गा डिवीजन में मैं बहुत अच्छा एक
वफ अदालत कर को वहाँ के जो जो खाता पेंडिंग है, क्या क्या कौन कौन से ऑफिस में कितने हमारे वफ के मसाइल पेंडिंग है, वो पूरे भी हमें क्लियर करना का तो हमारे मिनिस्टर साहब बहुत बड़ा उन्होंने एक कदम आगे रखे हैं। उनका हमें पूरे भी मिलने को पूरे मुतौलिया हमें बोर्ड वाले साहब उनके साथ हैं, उन्होंने क्या भी करेंगे अच्छा काम करते हैं तो मैं ये तुम्हारे तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और एक साल में होने के बाद बहुत सारे वक्फ बोर्ड में चेंजेस लाए हैं। देखो पहली बार हिजाब का मसला आया पूरा स्टेट में, आप लोगों को मालूम है। कल कलबुर्गी में पहली कैबिनेट मीटिंग कर को, जिस कैबिनेट मीटिंग में 15 डिस्ट्रिक्ट के वुमेन्स कॉलेज हमारे लेडीज को अलग कॉलेज वुमेन्स कॉलेज उन्होंने गवर्नमेंट से सैंक्शन करे हुए, तमाम लोगों की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे गरीब लोग आए, पूरे हर खेड़े में से रात को तबीयत बिगड़ गई तो एम्बुलेंस की बहुत तो उसमें हमना मुश्किल होता अगत बोल को उनके खुद के वीडीपी अमाउंट से 15 करोड़ रुपए हमना वक्फ बोर्ड को पैसे देखो, हर डिस्ट्रिक्ट को एक 30 पर 8 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस का तो मामूली एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस सब सारे तुम्हें देख रहे हैं, ये स्पेशल एम्बुलेंस विद आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ तुम्हें 500 किलोमीटर भी हमारे एम्बुलेंस में पेशेंट को ले सक जाते हैं। इसी इतना अच्छा हमने मौका बना को दिए हमारे बीजेट जमीर अहमद साहब, हम तमाम लोगों के तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे बाहर 2 दिन 3 दिन कौन तो हमारे घर में मौता हुई तो ये डेड बॉडी रखने के लिए हमें फ्रीजर को ढूंढने को हॉस्पिटल को जाते हैं, हॉस्पिटल से ले लेकर रख लेते हैं। ये तकलीफ होना नहीं मेरी अवाम को बोल को, वो खुद उनके वीडीपी अमाउंट से पूरे ताल्लुक को हेडक्वार्टर को 270 फ्रीजर उन्होंने परचेज कर को रेडी रखे हैं। अभी एक 4-5 दिन के अंदर पूरे तुम्हारे ताल्लुक के एक फ्रीजर भी उन्होंने देने का इंतजाम किए हैं। इसलिए भी मैं तमाम लोगों की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। यही से ये वक्फ अदालत मैं इम्पोर्टेंट ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। वक्फ अदालत में कितने हमना फायदा हो रही, इसमें इम्पोर्टेंट डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडीएलआर डीडीएलआर कल आपके साथ आज मीटिंग कर को, कल पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ हमारे जमीर अहमद साहब की सदारत में मीटिंग चलती, जो भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के कितने मसाले हैं वक्फ के, वो पूरे भी हल करते हैं। हमारी उनके ऊपर उम्मीद है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे 8 वक्फ अदालत कंप्लीट किए हुए हैं। उस पूरे हमारे हल वक्फ के जो जो मसाइल पेंडिंग थे वो पूरे भी हल हुए, 80% पूरे हल हो गए। गुलबर्गा और यादगिरी भी हमें कल मीटिंग करके ऑफिशियल के साथ पूरे भी हमारे मसाइल हल होते हैं। मैं उम्मीद रखते हुए मुझे इधर बुलाकर बात करने मौका दिए से तमाम लोगों का मुतौलिया का और स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमाए जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।